अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबके? ठीक है, खुशहाल है, खुशबाश है। मैं तो कहनी अज अन्नी पै गई अन्नी पै गई अज असी जेह्ड़ा है इक कंडे तो स्पंज केक बनाने जा रहे हैं। बड़ा ही सॉफ्ट किस्म का जेह्ड़ा है बनन लगा है। देखने जी ये की पैंदा ते किन्नी किन्नी मेजरमेंट्स ने। तो जी यहाँ पर जी हमने जो है वो मैदा लिया। मैं आपको टेबल स्पून के साथ जो है ना वो मेजर करके दिखाऊंगी, क्योंकि टेबल स्पून जो है ना उसके साथ मेजरमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है। सब ते घर जो ने वो चम्मच ते होंदे ने खाना खाने वाले। तो जी ये टेबल स्पून हमने मैदा लिया, जिसमें 6 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड कर दिया और 2 टेबलस्पून जो हमने कोको पाउडर ऐड किया। ठीक हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है। और उसके बाद 1/8 टीस्पून हम इसमें जो है वो ऐड करें बेकिंग सोडा, यानी कि 1/8 टीस्पून का मतलब है कि मतलब बहुता नहीं, मतलब हल्का जो बस। तो बस ये सब इंग्रेडिएंट्स हमने डाल के तो इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करके तो हमें साइड पे रख देना है। ठीक है, साइड पे नहीं रखना है, यहीं पे रखना है, क्योंकि अभी इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी डालने हैं। तो जी इतने साढ़े कोल है यहाँ पे मैंने ना बटर यूज़ किया। ठीक है, तो आप इसकी जगह भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है ना वो मेरे पास मक्खन था। ठीक है, जिसको मैंने तो सारा जो है ना मेल्ट किया और उसके बाद 2 टेबल स्पून बीच में योगर्ट ऐड किया और मिक्सअप कर के तो इसको हमने ये ऐड कर दिया बीच में। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ना वैसे जो है ना वो योगर्ट वाले केक बनाए हुए हैं कई दफ़ा, लेकिन ना ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ठीक हो गया। उसके बाद जो हम इसमें एक एग ऐड कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ये हमारे पास एक अंडा है नॉर्मल साइज़ का। और फिर बस जी हम इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये लिक्विड बहुत कम है, तो इसलिए इसको जो है ना वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने जो है ना वो यहाँ पे मिल्क भी लिया है। मेरे पास है तकरीबन 8 टेबल स्पून हम यहाँ पे मिल्क यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी, थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी थी, तो मैं इसमें और जो है ना वो दूध ऐड कर चुकी हूँ। यानी कि टोटल 8 टेबल स्पून ही है, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐड किया। तो बस इसको मिक्सअप करेंगे। तो ये देख लें आप, इस तरीके से इतना थिक होना चाहिए। उसके बाद जी हमारे पास एक छोटी सी हंडिया है। हम हंडिया में जो है ना वो आज केक बेक करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये एज अ मोल्ड समझ लें आप। ठीक है, उसके बाद जी हम इसमें सारा अपना बैटर ऐड कर देंगे। नीचे अपने बटर पेपर ला के आलू लालू को लू के ते रख देता सी। ठीक है, फ्राई है हमारे पास। ठीक है, ये प्री हीट चंगी तरह हो चुकी है। तो इसमें जी हम अपनी ये छोटी सी हंडिया रखेंगे और उसके बाद जी ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको 35 मिनट तक हम बेक करेंगे। बड़े मस्त किस्म का होता है। और ये आप जो है ना ये देख लें नीचे जो उसकी फ्लेम है ना, ये आप देख लेंगे भाई ये कितनी होनी चाहिए। ये ना तो ज़्यादा दम वाली है और ना ही बहुत तेज़ है, ये नॉर्मल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हमने विपिंग क्रीम जो है ना उसको विप करके रखा हुआ था। तो मैंने कहा ज़रा वीडियो बहुत लंबी बन जाती थी, मैं पहले ही विप कर लेनी है। तो जी उसको हमने थोड़ा ये इस तरीके से जो है ना वो किया हुआ था। तो उसके बाद जी हमने तो बीच में पिंक कलर ऐड किया। ठीक है, तो जी हम तो दुनिया में एक्सपेरिमेंट करने ही आए हैं, तो बस एक्सपेरिमेंट करते रहो तो जींदे रहो। तो यहाँ पर देखिए जी 35 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें कितने मज़ेदार किस्म का केक बना है। और जनाब आला ये तो मेरा हाथ भी सड़ गया सी। तो ये देखें तो बिल्कुल जो है ना वो हमारी ड्राई आ रही है, तो इसका मतलब कि अंदर से पक चुका है। तो जिसको हमने डिमोल्ड किया और ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, मतलब इतना ये पोला पोला सा बना है जैसे कि वो स्पंज नहीं होता, वाकई वो इसका नाम इसीलिए उन्होंने रखा है, मुझे आज समझ आई है। तो उसकी तरह का बहुत एकदम नरम था। तो बस जी सब इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे कटिंग करना मैंने सब तो औखा काम लगदा है। मेरे को ना कटिंग नहीं होती, मतलब कि हो जाती है लेकिन ना अच्छे से पीस जो है ना इसकी एक जैसे बराबर की कटिंग नहीं होती, इसकी कट नहीं हो पाते। तो खैर जैसे कि भी होते हैं, हमको सब प्रोफेशनल बेकर हैं भाई, हमने एक्सपीरियंस कर करके सीखना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं घटाड़े को भी नहीं होता। तो देखिए माशाल्लाह कितना ये जालीदार केक बना था। ये ना निशान नहीं है, ठीक है, अच्छे केक की, ये आपका जो अच्छा केक है ना जो मतलब कि नरम नरम सा है और अच्छे से बेक हुआ, तो उसकी निशानी है कि वही वो जालीदार होगा। ठीक है, तो ये देखें जी इस तरीके से ये धागे वाला भी मुझे याद आया, मैं कि मैं धागे नाल ये पीसेस कर लेनी है। बस जी वो धागे के साथ आप डालते हो और उसको खींचते हो तो उसके पीस हो जाते हैं। तो बस जी हमने इस तरीके से इसके पीस करके जो साइड पर रख देना है। गर्म गर्म में कट लिया, तो कोशिश करना है कि ठंडा कर लो। मेरे को सब्र नहीं होता, लेकिन अच्छी आदत नहीं होती, थोड़ा ठंडा करना पैंदा है। तो जी हाँ, मैंने जो है ना वो सेंटर वाला पीस ले लिया और जी ये थोड़ा सा सीधा सीधा था, तो मैंने कहा सबसे पहले इसको नीचे रखा जाए। क्रीम श्रीम लगा के मैंने नीचे तो उसके ऊपर अपना पीस रखा। क्रीम लगाने से होता है कि आपका जो केक है ना वो आइसिंग के दौरान ना हिलता हुलता नहीं है। ठीक है, आप जितनी मर्जी जोर से उसके ऊपर क्रीम लगाओ। तो जी उसके बाद हम शुगर सिरप जो है वो इसके ऊपर जो है ना बढ़ बढ़ के लगा देंगे। उसके बाद ये चॉकलेट गनैश जो है ये हमने घर में रेडी की हुई है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है, जानना है इसको किस तरीके से बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देती हूँ, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो जो उसके बाद सबसे पहला पीस जो है ये मैंने अद्धा सुद्धा कर के काट कूट के रखा हुआ था, तो ये हल्का सा टूट भी गया था। तो मैंने भाई इसको जो है ना वो मैनेज करके तो साथ सूद जो है ना वो लगा लगू दिया। तो उसके बाद फिर शुगर सिरप डलेगा और फिर जो हमारा सबसे एंड वाला पीस था ना वो सबसे ऊपर आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि वो एक बड़ी सीक्वेंस के साथ जो है ना वो वाला पीस होता है ना, तो उसको सबसे हम ऊपर रखेंगे। उसके बाद जी जो न्यू बेकर्स है ना उनके लिए आइसिंग लगाना ना मुश्किल काम नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखें पाइपिंग बैग में आप इस तरीके से अपनी जो क्रीम है उसको डालें और जी बस ऐसे ऐसे करके तो उसको लगाते जाएँ। बड़ा
बड़ा ईजी है ये ना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर ये होता है कि बाद में जो आपको फिर ना मैनेज करना है इसको बड़ा आसान सा हो जाता है जब आपने पाइपिंग बैग के थ्रू जो है ना वो क्रीम लगाई होती है। जी बस उसके बाद ये जो हमारे पास नाइफ़ है, नाइफ़ नहीं कहते इन्हें, पता नहीं की कहदा, इसको हम केक पे क्रीम लगाने वाली छुरी कहते हैं, पता नहीं। अच्छा, जिसके बाद इसको अच्छे तरीके से हम जो है ना इसके ऊपर लेपा पोती कर देंगे, मतलब कि सेट मेट कर देंगे। सेट मेट ऐड को नहीं होया, लेकिन हल्का फुल्का हो ही गया भाई, जिस तरीके का भी हुआ है बड़ा मतलब कि ना मज़ेदार किस्म का मुझे लग रहा है। खैर उसके ऊपर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ क्या, कौन सा, मतलब मैंने कहा चलो भाई दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का कैलेंडर बनाते हैं। और उसके बाद जी ये बड़ा आसान सा बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने पाइपिंग बैग में जो है वो क्रीम ऐड करनी है और फिर उसके बाद हल्का सा जो है ना वो नीचे से काट देना है। तो जी जनाब आला, जब ये जो है ना का मुझे लग रहा था कि मैंने ना कार्ड बहुत ज़्यादा दिया, मुझे ओट ब्रेक रखना चाहिए था। एंड पे जाकर ना मुझे अपना आधा कैलेंडर जो है ना वो जो है ना वो हवा में फैलाना पड़ा था। मतलब कि मैं शुरू में बिल्कुल हल्का-हल्का लिख रही थी और एंड पे जाके मैंने इतना ज़्यादा लिख दिया, तो वो ना आधा कैलेंडर मेरा गुम हो गया है जो भी। अब उसके बाद जी हमने वो जो हमारे पास वही क्रीम का, मैंने थोड़ा ज़्यादा सुराख किया उसको और कटिंग उसके एंड से थोड़ी ज़्यादा की, और उसके बाद जी हमने ये टिमकने जो है ना ये साइडों पे लगा दिए थोड़ा सा नीट करने के लिए। और उसके बाद जो हमारे पास पिंक कलर वाली जो क्रीम थी उसी को हमने इस तरीके से साइड पे भी लगा दिया। तो बस जी बड़ा आसान तरीके का बन जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये छोटे बच्चों के जब बर्थडेज़ वगैरह आती है ना तो बड़ा खुश होते हैं केक देख के ना, पिंक पिंक कलर का। खैर जी ये जनाब वाला वैसे मैंने बनाया, किसी की बर्थडे बुड्डे नहीं थी, हमें बस मैंने कहा कि चलो भाई थोड़ा-सा चेंज करते हैं, तो ये जो है ना मैंने इसको बना लिया। जी तो ये आपको केक कैसा लगा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। खैर आपको भी मुझे उम्मीद है कि क्यूट ही लगेगा। जी तो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना ते सब्सक्राइब कर देना ते मैनू दुआवां च याद रखना ते मिलने आं नेक्स्ट रेसिपी च। रब राखा।